श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान नाम विवेचन। लेखक श्री सोम चैतन्य जी श्रीवास्तव। परम भागवत श्री राम के अनन्य भक्त महावीर हनुमान के अनेक सोपाधिक नाम है। ये सभी नाम अपने में अनेक रहस्यपूर्ण संकेत छिपाए हुए हैं एवं हनुमान के पृथक पृथक रूपों व्यक्तित्व का संकेत करते हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध नामों की यथामति विवेचना करने का प्रयत्न इस लेख में किया जा रहा है। हनुमान यह हनुमान जी का स्वयं स्वरूप निर्देशित मुख्य नाम है। इस नाम के अतिरिक्त अन्य नाम गुण कर्मादि के उपाधि के आश्रित होने के कारण विशेषण विशिष्ट है। वाल्मीकि रामायण एवं अध्यात्म रामायण में उन्होंने श्री राम को अपना परिचय हनुमान नाम से ही दिया है। यथा रामचरितमानस के उत्तर कांड में वे भरत जी को भी इसी नाम से अपना परिचय देते हैं। मारुत सुत में कपि हनुमाना नाम मोर सुनु कृपा निधाना। नाम और नामी के में अभेद होता है। नाम में नामी का व्यक्तित्व, उसका चरित्र, गुण एवं प्रभाव सूक्ष्म रूप से अंतर्हित होते हैं। हनुमान इस नाम में भी हनुमान जी का संपूर्ण व्यक्तित्व, गुण और चरित्र, पौरुष एवं प्रभाव बीज रूप से अंतर्निहित है। हनुमान शब्द हिंसा तथा अति अर्थ वाली हन धातु में उ प्रत्यय और तद्वितीय मतुप प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है। उसका अर्थ है हनु, ताड़ वाला। मेदिनी कोश के अनुसार हनु शब्द के कई अर्थ हैं। वैश्या, मृत्यु, अस्त्र, रोग और दोनों कपोलांग, जिसे उसमें अस्त्र एवं मृत्यु ये दोनों अर्थ हन धातु के हिंसनार्थ से संबंधित है। अस्त्र में गत्यर्थ भी सम्मिलित है तथा इस शब्द का धात्वर्थ है क्षेपण एवं दूरीकरण। अतः हनु के इन दोनों अर्थों को मतुप प्रत्यय के अर्थ से संयुक्त करने पर हनुमान का अर्थ होता है अस्त्रवान एवं मृत्युमान। ये दोनों अर्थ हनुमान को प्रक्षेण, प्रहार और संहार की प्रचंड शक्ति से युक्त निर्दिष्ट करते हैं। इन्हीं नामार्थों के अनुरूप हनुमान जी सर्व संकट हरता, सर्वविध भूत प्रेत पिशाच ग्रह आदि बाधा के निवारक, शत्रु स्तंभक एवं असुर संहारक माने जाते हैं। हनुमान की इस अप्रतिम संहार शक्ति को विचार कर ही महर्षि अगस्त्य ने श्री राम से कहा था, प्रलय काल में भूतल को अपलावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर में के तुल्य संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने के लिए उदत हुए संवर्तक अग्नि तुल्य तथा लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा। त्रिलोक के विजयी महापराक्रमी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को अकेले ही भस्मीभूत कर देना उनकी संहार कारिणी शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। हनुमान के अंतर्निहित पराक्रम और प्रहार की प्रबल प्रचंड शक्ति का विचार करके ही ब्रह्मा ने बाल हनुमान को वर देते हुए पवन देव से कहा था, पवन देव तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर, मित्रों के लिए अभयदाता एवं अजय होगा। युद्ध में यह रावण के संहार और
भगवान श्री राम की प्रसन्नता का संपादन करने वाले अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कर्म करेगा। युद्ध में जिस प्रकार हनुमान के पराक्रम और संहार की बातें सुनने को मिलती हैं, वैसे कर्म की बातें न तो काल की, न इंद्र की, न विष्णु की और न कुबेर की ही सुनने में आती हैं। अपनी तेजस्विता और पराक्रम से संपूर्ण रामायण कथा में छाए हुए दो ही प्रमुख पात्र हैं, श्री राम और रामदूत हनुमान। हनुमान का पराक्रम श्री राम से कुछ ही न्यून है। युद्ध भूमि में रावण भी हनुमान के प्रचंड प्रहार तथा उदग्र सामर्थ्य के सामने तेजोहीन हो गया था। श्री राम स्वयं मानते हैं कि हनुमान का बल वाली और रावण से भी अधिक है। इसमें संदेह नहीं है कि वाली और रावण के बल की तुलना कहीं नहीं थी, परंतु मेरा विश्वास है कि इन दोनों का बल भी हनुमान के बल की बराबरी नहीं कर सकता। स्वयं हनुमान जी ने अपने मुख से कहा है कि मैं अपार पराक्रम वाला हूँ, करोड़ों तुच्छ रावण मेरे सामने नहीं हो सकते। अतएव हनुमत स्वरूप के ध्यान में भी उनके प्रबल सामर्थ्य एवं उदग्र संहार शक्ति का चिंतन ही मुख्य है। बाएं हाथ से दशमुख रावण की भुजाओं को तोड़ देने के लिए महावृक्ष को पकड़े हुए एवं दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाए हुए श्री हनुमान का ध्यान और एवं चिंतन करें। हनुमान जी नाना कर्मों में कुशल भी हैं। हनुमान जी की कर्म दक्षता सुग्रीव के सचिव रूप में, श्री राम के दूत रूप में, वानर यूथपति के रूप में, युद्ध संचालन में तथा संजीवन संजीवन औषध पर्वत को लाकर मूर्छित लक्ष्मण को जीवन प्रदान करने के रूप में प्रकट है। श्री राम कृतज्ञता पूर्वक हनुमान के कर्मों का स्मरण करते हुए कहते हैं, इन हनुमान के ही बाहुबल से मैंने लंका पर विजय प्राप्त की, प्रिय पत्नी सीता को पुनः प्राप्त किया, मृत प्राय सहोदर भाई लक्ष्मण को पुनः जीवित रूप में पाया, वानर वानराधिपति सुग्रीव एवं राक्षस श्रेष्ठ विभीषण आदि को मित्र रूप में पाने में तथा पुनः अयोध्या लौटकर राज्य एवं बंधु बांधवों को पाने में समर्थ हुआ। यदि वानर राज सुग्रीव के मित्र हनुमान मेरे सहायक न होते तो भला प्राण प्रिया जानकी का समाचार जानने में भी कौन समर्थ हो सकता था। हनुमान के अभाव में जानकी का समाचार मिलना भी कठिन था। लंका पर विजय और सीता की पुनः प्राप्ति की बातें तो दूर की हैं, हन धातु का दूसरा अर्थ है गति। व्याकरणों के अनुसार गति शब्द में भी तीन अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। मतु भर्त में से संयुक्त करने पर हनुमान का अर्थ होगा ज्ञान वाला, गति वाला और प्राप्ति वाला। श्री हनुमान सर्वविद्या वारिधि हैं, गति एवं बल के भंडार हैं। उन्हें सभी ऐश्वर्य भोगों की तथा ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है। हनुमान अपने नामार्थ के अनुरूप गति, मति एवं शक्ति में अतुल हैं। इस बात को स्वयं महर्षि अगस्त्य श्री राम के सम्मुख स्वीकार करते हैं। रघुश्रेष्ठ श्री राम, हनुमान के विषय में आप जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य ही है। बल, बुद्धि एवं गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इनकी विद्या के संबंध में महर्षि अगस्त्य कहते हैं, संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान और तपस्या के अनुष्ठान में ये देव गुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नवों व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी आपकी कृपा से अगले कल्प में साक्षात ब्रह्मा होंगे। प्रथम भेंट में ही श्री राम इनकी शिष्ट स्निग्ध
परिष्कृत वाणी में प्रोण एवं विदग्ध संभाषण से बहुत प्रभावित हुए थे। तथा लक्ष्मण से इनके व्याकरण ज्ञान एवं चारों वेदों के पांडित्य की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान ने भगवान सूर्य से वेद व्याकरण छंद एवं अन्य सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था। श्री हनुमान को गति के संबंध में ब्रह्मा जी का वरदान बाल्यकाल में ही मिल चुका है। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहां चाहेगा इच्छा अनुसार मंद या तीव्र गति से जा सकेगा एवं इसकी गति कहीं भी रुक नहीं सकेगी। यह कपि श्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। वायु देवता ने अंजना देवी को वर देते हुए अपने भावी पुत्र के विषय में कहा था, लांघने और छलांग मारने में वह तुम्हारा पुत्र मेरे ही समान होगा। ऋषिराज जामवंत को हनुमान की इस अतुल गति शक्ति का ज्ञान था। इसीलिए जब सभी वानरगण समुद्र लंघन की विकट समस्या को हल न कर सकने के कारण विषाद युक्त हो रहे थे, उस समय ऋषिराज जामवंत की हनुमान को ही समुद्र लांघ कर जानकी की खोज खबर लाने की प्रेरणा देते हुए कहा था, वानर श्रेष्ठ हनुमान उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। वह हनुमान कहते हैं, मैं वेग में वायु देवता के समान तथा गति में गरुड़ के समान हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं इस समय 10,000 योजन तक जा सकता हूँ। श्री श्री हनुमान के वेग एवं गति की अपूर्व शक्ति उनके समुद्र लंघन तथा लंका से गंधमादन पर्वत पर जाकर त्वरित गति से औषधि सहित पर्वत खंड को ले आने एवं उसे पुनः इस प्रत्यास्थापित कर आने में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। हन धातु के गत्यर्थ मूलक प्राप्ति अर्थ की दृष्टि से विचार करें तो श्री रामेक परायण प्रभु सेवक हनुमान को किस वस्तु की प्राप्ति दुर्लभ रही। लंका जाकर श्री जानकी जी का कुशल समाचार सुनने पर प्रभु ने उनका आलिंगन कर अपना सर्वस्व ही उन्हें पुरस्कार रूप में दे दिया। लौकिक सिद्धि प्राप्ति की दृष्टि से देखें तो उन्हें चिरंजीवित्व एवं सूर्य चंद्र की स्थिति पर्यंत स्थायी स्थायी कीर्ति प्राप्त हुई। जब तक लोक में राम कथा रहेगी तब तक हनुमान भी जीवित एवं उनकी कीर्ति भी स्थायी है। अध्यात्म रामायण में भगवती जानकी कहती हैं कि मारुते, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहाँ सभी भोग मेरी आज्ञा आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त होंगे। तमः जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मारुते स्थितम् त्वानुव्यावस्यन्ति भोगः सर्वे मम यज्ञा। वही श्री राम उन्हें चिरंजीवत्व एवं कल्पांत में सायुज मुक्ति का वरदान देते हैं। रामचरित्र मानस में जगदम्बा जानकी उन्हें सकल सद्गुण की खान और अजर अमर होने तथा भगवत कृपा प्राप्त करने का वरदान देती है। सुनौ सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसह हनुमंत सानुकुल कौशलपति रहूं समेत अनंत। आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं करहूं बहुत रघुनायक छोहूं।
प्रभु श्री राम से उन्हें दुर्लभ अनपायनी भक्ति का वर मिलता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहूँ भवानी। यही नहीं, भगवान श्री राम के वरदान से श्री राम और हनुमान की कीर्ति कथा का परम भक्ति के साथ गान भव सागर से पार करने वाला है। मोहि सहित शुभ कीर्ति, तुम्हारी परम प्रीति जो गाहिए। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाहिए। श्री तुलसीदास जी के मतानुसार जो जग जननी जानकी की कृपा से स्वयं हनुमान जी अष्ट सिद्धियों एवं और नौ निधियों को दे सकने के वरदान सामर्थ्य से युक्त हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्पर दीनी जानकी माता। इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान जी में प्राप्ति गुण की प्रचुरता है। उन्हें भौतिक आध्यात्मिक भोग, योगिक शक्ति, सिद्धि एवं भक्ति तथा मुक्ति की प्राप्ति सहजता उपलब्ध है। इसी कारण हनुमान जी में निहित गुणों का सामुच्य करते हुए श्री राम महर्षि अगस्त्य से कहते हैं, शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमता, नीति, पराक्रम एवं प्रभुत्व, इन सभी सद्गुणों ने श्री हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। इसी का समर्थन करते हुए महर्षि अगस्त्य कहते हैं, संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति, अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर हो। इस प्रकार उपर्युक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि हनुमान नाम में हन धातु के आश्रित संहार, पराक्रम, विविध कर्म दक्षता, ज्ञान, गति और प्राप्ति से युक्त होना, ये सभी अर्थ पूरी तरह घटते हैं। हनु शब्द का अर्थ कपोलाव्य ठुड्डी भी है। इंद्र के वज्र प्रहार से वाम हनु के भंग हो जाने के कारण इनका नाम हनुमान भग्र ठुड्डी वाला पड़ा। इस प्रकार हनुमान नाम पढ़ने की लघु कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड एवं किष्किंधा कांड में इस रूप में मिलती है। एक दिन जब माता अंजना अपने शिशु को गुफा में अकेले छोड़कर जंगल में फल लेने गई, तब हनुमान जी भूख से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। तभी इन्हें पूर्व दिशा में जपा कुसुम वर्ण सूर्य उदित होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उसे कोई फल समझा तथा उसको पकड़ने की इच्छा से वे सूर्य की ओर झपटे। वे कई सहस्र योजन आकाश लांघते हुए सूर्य के समीप पहुंच गए। जिस दिन हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए उछले, उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसना चाहता था एवं उनके रथ के ऊपरी भाग में बैठा था। हनुमान ने जब सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में स्थित राहु का स्पर्श किया, तब वह डर कर भाग खड़ा हुआ और इंद्र के पास जा पहुंचा। उसने इंद्र से शिकायत की कि उसका आज अमावस्या का ग्रास दूसरे को क्यों दिया गया। उसी समय इंद्र वज्र लेकर राहु के साथ घटना स्थल पर आए। इधर राहु इंद्र को छोड़कर सूर्य की ओर बढ़ा और उधर हनुमान दौड़ते हुए पर्वताकार राहु को बड़ा फल समझकर उसे पकड़ने के लिए उछले। राहु इंद्र की दुहाई देते हुए पीछे की ओर मुड़कर भागा। इंद्र ने उसे अभय दान देते हुए कहा, डरो मत, मैं अभी इस आक्रमणकारी को मार डालता हूँ। इधर हनुमान जी ऐरावत को भी फल समझकर उसे पकड़ने के लिए दौड़े। यह देखकर इंद्र ने अत्यंत कुपित होकर
उन पर अपने वज्र से प्रहार किया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर ये एक पहाड़ पर गिर पड़े। वहां गिरते समय इनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। इस प्रकार वाम हनु के क्षतिग्रस्त होने के कारण इंद्र ने इनका नाम हनुमान रखा। इंद्र ने पवन देव से कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु ठुड्डी टूट गई है, इसीलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इस घटना के देवलोक में घटित होने के कारण यह आदि देविक कथा है। भौतिक दृष्टि से इसका तात्पर्य है कि सूर्य के रूप में आदित्य मंडलस्थ ब्रह्मा ब्रह्म तथा ज्ञान प्रकाश ऐरावत के रूप में स्वर्ग के राजसिक भोग एवं राहु के रूप में निद्रा प्रमाद विषय सुखादि तामसिक भोग जीवन के फल है। ज्ञान और ब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति में तामसिक और राजसिक भोग प्रतिबंधक हैं। इन दोनों प्रतिबंधों को जीत लेने पर भी इंद्र के रूप में प्राप्त देवी सिद्धियां तथा सात्विक अहंकार ब्रह्म प्राप्ति तथा यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि में बड़े कठोर विघ्न सिद्ध होते हैं। जैसे हनुमान जी रघुनाथ काल कला हैं, वैसे ही प्रत्येक जीव ईश्वर कला ईश्वर कला होने से लघु हनुमान है। प्रत्येक मनुष्य में ज्ञान की क्षुधा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वह पृथ्वी से धूलों पर्यंत सभी विषयों को अपनी बुद्धि में आत्मसात कर सके। उसमें इतना उत्साह और इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह सीधे ज्ञान के स्तोत्र तक पहुंचकर ज्ञान का साक्षात्कार कर सके। ऐसा करने में उसे आकाश की सीमा को चीर कर धूलोक तक पहुंचना पड़े तथा ज्ञानामृत को पाने के लिए देवताओं से भी संघर्ष करना पड़े तो उसे झिझकना नहीं चाहिए। मृत्यु लोक में जाकर नचिकेता द्वारा आचार्य यम से स्वर्ग विद्या और ब्रह्म विद्या सीखने की बात और कुपर्ण द्वारा स्वर्ग से अमृत कलश को पृथ्वी पर लाने की कथाएं उपनिषदों ब्राह्मणों एवं पुराणों में प्रसिद्ध है। आंजनेय सुवर्ता सती अंजना देवी के पुत्र होने के कारण हनुमान जी आंजनेय हैं। अंजनी नंदन या अंजनी सुत नामों से पुकारे जाते हैं। यह नाम उनके आदि देविक रूप का संकेत देता है। अंजना पूर्व जन्म में पुंजिका स्थला नाम की एक श्रेष्ठ अप्सरा थी। पुंजिक स्थला उनका अनुपम सौंदर्य त्रिलोकी में विख्यात था। शापवश वे कपि योनि में आई थी। एक बार जब वे मानवी रूप धारण कर सुमेरु शिखर पर विहार कर रही थी, तभी पवन देव ने उनका मनसा संस्पर्श किया। इस प्रकार वायु देव के मनसा संकल्प मानस संकल्प एवं संस्पर्श से अंजना के क्षेत्र से हनुमान का जन्म हुआ अयोनिज जन्म हुआ। उनकी जन्म कथा सर्वथा दिव्य एवं रहस्यमयी है। उनकी बाल लीला भी दिव्य ही है। वस्तुतः ब्रह्म पर ब्रह्म के अंशभूत सभी देवता नित्य एवं चिन्मय हैं। परमात्मा अपनी लीला एवं प्रयोजन के अनुसार उनमें से कुछ को लोक में अभिव्यक्त करते हैं, कुछ को परोक्ष रखते हैं और कुछ को अपने में ही अंतर्निहित रखते हैं। अभिव्यक्त शक्तियों में से कुछ देव शक्तियां परमात्मा के इच्छा अनुसार नित्य एवं स्थायी होती हैं तथा कुछ कार्य करके पुनः
और ब्रह्म शक्ति में भी तिरोहित हो जाती है। इसी भांति अंजने नित्य ब्रह्म कला है, और पर उनकी अभिव्यक्ति श्री राम अवतार के समय लीला में सहायता देने के लिए हुई थी। तब से वे पुनः इस लोक में नित्य देवता के रूप में कार्यरत हैं। मेरु तंत्र के अनुसार हनुमान का प्रभाव चारों युगों में स्थायी है। पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में आता है। इस ब्राह्मण के अनुसार पुंजिक स्थला का अर्थ है दिशा या अग्नि की सेना। दिशाएं अनंतता की प्रतीक हैं। दिशाओं का देवता वायु है। वह उन सब के आविष्ट हैं। दिशाएं स्वर्गलोक या ऋतु की वाचक भी हैं। रामायण के अनुसार अप्सराएं अप जल में मंथन करने से उसके रस से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार अप्सरा शब्द उत्कृष्ट घनीभूत सौंदर्य का संकेतक है। वायु विश्व का प्राण है तथा सभी का उत्पादक एवं संपूर्ण कर्म का कारक होने से विश्वकर्मा है। अंजना और वायु के संस्पर्श से स्वर्ग रूपी दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश एवं वायु का सत्य रूपी दिक एवं पवमान का देवी प्रकृति एवं विश्व प्राण का योग सम्यक रूप से सुगठित होता है। इन दिनों दिव्य शक्तियों के संयोग का परिणाम है स्वर्गीय बल, प्रकाश एवं सत्य की चेतना से युक्त हनुमान जी का दिव्य जन्म। हनुमान के बाल्यकाल में भिन्न भिन्न देवों ने जो उन्हें वरदान दिए हैं, वे भी इसी बात के संकेतक हैं कि हनुमान देवताओं की शक्ति के पूंजीभूत रूप थे। पुंजिक स्थला अप्सरा का द्वितीय अर्थ अग्नि सेना, अग्निदेव की शक्ति भी हनुमान जन्म के विषय में भली भांति सुगठित होता है। दिशा शब्द ब्राह्मण ग्रंथों की परिभाषा में अग्निवाचक भी है। वायु अग्नि सखा है। वायु में सबको युक्त करने का, मिलाने का गुण है। अग्नि शक्ति एवं विश्व प्राण शक्ति वायु के मिश्रण का संयुक्त परिणाम है। हनुमान जिनमें अग्नि का तेज और संहारक शक्ति तथा वायु का प्रबल वेग और पराक्रम विद्यमान है, अग्नि के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही उनका वर्ण उत्कोटि सूर्य सदृश अरुण है। अग्नि देवों के सेनानी हैं और हनुमान कपियूथपति है। जैसे अग्नि विश्व का जीवन है, वैसे ही हनुमान राम सेना के प्राण हैं। लंका युद्ध में जब इंद्रजीत द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर श्री राम लक्ष्मण सहित संपूर्ण वानर सेना मूर्छित हो गई। तब केवल हनुमान और विभीषण ही उसके प्रभाव से बचे रहे। हनुमान सहित वानर सेना की खोज खबर लेते हुए जब विभीषण जामवन आदि के पास पहुंचे, तब उन्हें कुछ कुछ चेतना आई। उस समय जामवन ने विभीषण से श्री राम या लक्ष्मण के विषय में न पूछकर केवल हनुमान जी के विषय में इस प्रकार पूछा। उत्तम व्रत के पालक विभीषण, यह बताओ, जिनको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे वानर श्रेष्ठ हनुमान जीवित तो हैं? यदि वीरवर हनुमान जीवित हैं तो यह मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। तात यदि
वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। इसके बाद हनुमान हिमालय से दिव्य औषधि युक्त पर्वत खंड को युद्ध भूमि में लाकर उसकी गंध से ही सबको स्वस्थ कर देते हैं। हनुमान द्वारा लंका के दहन में एवं उस भयानक अग्नि ज्वाला से स्वयं अस्पष्ट रहने में भी उनके आग्नेयांश होने का प्रमाण मिलता है। आंजनेय की वंदना का यह श्लोक भी उनके अग्नि गर्भ संभूत होने का संकेत देता है, जिन्होंने लीला पूर्वक सिंधु सलील का उल्लंघन करके जनकात्मजा सीता की शोकाग्नि को लेकर उसी अग्नि से लंका को जला दिया। उन आग्ने आंजनेय को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। अब यदि पुंज की स्थला अंजना एवं वायु के वाचार्थ पर विचार करें तो भी देव जन्म का देव शक्ति के अभियुक्त होने का सुंदर रहस्य उद्घाटित होता है। पुंजिक स्थला का अर्थ है पुंजीभूत भूमि अर्थात संपूर्ण बिखरी हुई भौतिक चेतना को एकत्र संगठित करके एक सम्यक्यात्मक व्यक्तित्व के रूप में प्रकट एकतांता एवं एकत्व को प्राप्त हुई भौतिक चेतना की सत्ता। अंजना शब्द अज धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसके अर्थ हैं व्यक्ति, विवेचन, मर्मक्षण, स्निग्धता, मर्मक्षण, स्निग्धता, कांति एवं गति, जो सौंदर्य प्रसाधन सहित अपनी कांति एवं गति से अभिव्यक्त हो, उसका नाम अंजना है। अंजना सौंदर्य की चेतना में देवत्व को अभिव्यक्त करने वाली सक्रिय एवं गतिशील भौतिक चेतना की शक्ति है। सुमेरु शिखर पर अंजना का वायु से संस्पर्श हुआ था। सुमेरु दिव्य चेतना की शिखराग्र भूमि है, जहाँ ब्रह्मादि देवों की नगरी है। जब साधक की व्यष्टि भौतिक चेतना पूंजीभूत एवं एकाग्र होकर देवत्व प्राप्ति के लिए ऊपर की ओर उठती हुई देवी चेतना के उच्चतम शिखरों का स्पर्श करती है, तब भगवान की सक्रिय वायु रूपा दिव्य शक्ति साधक की चेतना में देवी चेतना के अंश को उतार कर हनुमान के समान भागवत मंत्र के रूप में देवी कार्य को संपन्न करने वाले दिव्य भागवत योद्धा को जन्म देती है। साधक की भौतिक चेतना में दिव्य चेतना के अवतीर्ण होने के पश्चात प्राणों में दिव्य स्पर्श लाभ के बाद साधक भगवान का यंत्र एवं जगत में भगवान के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला भगवत देख शरणामिश्रित परम दिव्य योद्धा तथा महान कर्मी बन जाता है। भगवान महावीर जब कभी मात्र पक्षी नाम आंजनेय से संबोधित होते हैं, तब स्वभावतः ही उस नाम में जननी जाति के कष्ट को दूर करने की या उसकी सेवा करने की वृत्ति मुख्य रूप से संकेतित रहती है। अंजना नंदन या अंजने से संबंधित श्लोकों में कुछ विशेष रूप से जगजननी जानकी के शोक का नाशक बताया गया है। संसार नंदनम वीरम जानकी शोक नाशनम। संसार के साधु संत स्त्रियों के साथ मातृवत व्यवहार करते हैं। वे उनका जननी के समान आदर करते हैं तथा उनका हित करने के लिए सदा सचेष्ट रहते हैं। अतः श्री तुलसीदास जी के शब्दों में अंजनी पुत्र संतों के सदा सहायक हैं।
अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। इस प्रकार आंजनेय नाम हनुमान के देवों की पूंजीभूत शक्ति, सत्य बल, अग्नि शक्ति एवं वायु शक्ति होने के साथ साथ परम भागवत योद्धा एवं मात्र जाति मात्र जाति और संतों की सेवा तथा सहायक रूप का स्मरण दिलाता है। यह भाव इस श्लोक में भी ध्वनित है। पवन पुत्र हनुमान वायु देवता के मानस और रस पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें वातात्मज, पवन पुत्र, वायुनंदन, मारुति आदि नामों से पुकारा जाता है। वे वायु के अंश अवतार हैं। रामायण में मेनाक पर्वत ने कहा है कि हनुमान की पूजा से वायु देवता की पूजा हो जाती है। वायु जगत में के प्राण है, देवों में सर्वाधिक ओज युक्त एवं गति शक्ति से युक्त है। अतएव पिता की आत्मा का चैतन्यांश ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। वे एक सिद्धांत के अनुसार उनमें पिता पवन देव के सभी गुण एवं शक्तियां हैं। स्वयं वायु देव ने अंजना देवी से उनके भावी पुत्र के गुणों के संबंध में कहा था, हे यशस्विनी, तुम्हारा आलिंगन कर मैंने मानसिक गमन किया है, अतः तुम्हारा पुत्र मेरे समान ही वीर्यवान, बुद्धि संपन्न, महासत्व, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा उछलने कूदने एवं छलने में मेरे समान ही होगा। वायु देवों के दूत हैं, अतः हनुमान का भी परब्रह्म के अवतार श्री राम का दूत होना सुसंगत है। राम काज लगी तब अवतारा, पवन पुत्र के नाम से संकेतित इन गुणों का संकलन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड के प्रारंभ में वायुनंदन हनुमान की वंदना में कर दिया। अतुलित बल के भंडार, स्वर्णगिरी, सुमेरु के समान कांचन कांति युक्त शरीर वाले, राक्षसी रूप वन को जलाने के लिए अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, सकल गुण निधान, वानरों के अधीश्वर श्री राम के प्रिय भक्त पवन पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। एक मुख हनुमत कवच में मारुतात्मज का ध्यान इस रूप में मिलता है। उदय होते हुए सूर्य के समान अरुण वर्ण एवं तेजस्वी, प्रचंड भुज, विक्रमशील, करोड़ों कामदेवों के सम्मिलित लावण्य से युक्त, सर्व विद्या विशारद श्री राम के हृदय को आनंद देने वाले, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान काम पूरक, दोनों हाथों में अभय एवं वरद मुद्रा धारण किए हुए वायुपुत्र का मैं चिंतन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पवन कुमार की वंदना करते हुए उन्हें संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, खल वन पावक, ज्ञान घन तथा हृदय में शूर चापधारी श्री राम का ध्यान करते हुए वर्णित किया है। हनुमान के लिए वायुपुत्र का अर्थ बताने वाले जिन समानार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनमें वायु के पर्यायवाची उन शब्दों में उनके धातु मूलक सूक्ष्मार्थ की ध्वनि मिल जाती है, जैसे वा धातु मूलक वात, जात या वायुपुत्र शब्दों के प्रयोग में गति, पराक्रम, विद्या, शोकापनोदन, भक्ति आदि गुणों की प्रधानता है। भू पवित्र करना, धातु मूलक पवन तनय और पवनानंद, पव, पव, पवमानंद, इन पवनानंदन नामों में
पवित्रता, पावनता या दोषों के दूरीकरण और पवित्रीकरण की भावना मुख्य है। मरुत शब्द मरणार्थक मृ धातु से बना है। वायु के बिना या वायु की वृद्धि में प्राणियों का मरण होता है, इसीलिए वायु का नाम मरुत है। अतएव मरुत के पुत्र के रूप में मारुति का जहाँ स्मरण है, वहाँ उसमें प्रशोभ कारक या संहारक शक्ति की प्रधानता है। यह बात मारुति के इस ध्यान परक श्लोक में स्पष्ट हो जाती है। उदय होते करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान जगत को अत्यधिक शुद्ध करने वाले श्री राम के चरणों के ध्यान में लीन सुग्रीवादि वानर प्रमुखों द्वारा पूजित एवं अपनी गर्जना से राक्षसों को भयभीत करते हुए मारुति का भजन ध्यान करें। यहाँ उपासना के एक रहस्य नियम का उद्घाटन कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। लौकिक शब्दों की भांति उपासना में पर्यायवाचित्व का नियम समानार्थ में काम नहीं करता। प्रत्येक देवता की अनंत शक्तियां एवं रूप होते हैं। इस प्रत्येक शक्ति और रूप को अभिव्यक्त करने वाला एक नाम होता है। किसी एक नाम से देवता की किसी विशेष शक्ति या रूप का जो बोधक होता है, वह दूसरे किसी नाम से नहीं होता। इसी नियम का अनुसरण करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म के विभिन्न नामों की उपासना का फल दर्शाते हुए बताया गया है कि जिस प्रकार के नाम से ब्रह्म की उपासना की जाती है, उस नाम के अर्थ के अनुकूल ही उपासक को उसका फल मिलता है। इससे यह स्पष्ट है कि एक ही देवता के विभिन्न नामों में से किसी एक नाम से उस देवता की उपासना या जप किए जाने पर साधक को उस नामार्थ के अनुकूल ही ब्रह्म देवता से फल प्राप्त होता है। शंकर सुवन श्री हनुमान के पुत्र शंकर पुत्र रुद्र अवतार के रुद्र के अंश के से उत्पन्न होने के संबंध में निम्नलिखित भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। आनंद रामायण के अनुसार सती साध्वी अंजना ने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उग्र तपस्या की। दीर्घ काल बीतने पर भगवान शंकर उसके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब अंजना ने शंकर के सदृश भोले भक्त किंतु पवन के समान पराक्रमी पुत्र देने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने कहा कि रुद्र गणों में से 11वें महारुद्र तुम्हारे पुत्र होंगे। तब हाथ फैलाकर एवं आंखें बंद कर मेरे ध्यान में थोड़ी देर खड़ी रहो। थोड़ी देर में पवन देव तुम्हारे हाथों में प्रसाद रखेंगे। उस प्रसाद के खाने से निश्चय ही रुद्र अवतार परम तेजस्वी वज्रांग शरीर पुत्र रत्न तुम्हें प्राप्त होगा। इसे ऐसा कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि द्वारा दी गई यज्ञ खीर के कुछ अंश को केकई के हाथ से एक चील लेकर आकाश में उड़ गई। उसी समय भगवत कृपा से भयंकर आंधी उठी। वह खीर चील के मुंह में से छूटकर वायु द्वारा अंजना की अंजलि में गिरी। तत्क्षण अंजना ने उसे खा लिया। उस खीर के खाने से वह गर्भवती हुई और 9 मास बीतने पर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मंगलवार के दिन मंगल वेला में श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान
विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव के स्खलित हुए वीर्य को सप्तऋषियों ने कानों के द्वारा अंजना के गर्भ में स्थापित किया, जिससे शंकर सुवन हनुमान जी का जन्म हुआ। वायु पुराण एवं भविष्य पुराण में कथा का रूप और ही है। एक बार शिव जी ने अपने रुद्र तेज के रूप में अंजना के पति वानर राज केसरी के मुंह में प्रवेश किया और अंजना के साथ विहार किया। तत्पश्चात वायु ने भी केसरी वानर के शरीर में प्रविष्ट होकर अंजना के साथ रमण किया। इससे गर्भवती हुई अंजना ने वानर मुख वाले पुत्र को जन्म दिया। उपर्युक्त कथाएं केवल भौतिक अनर्गल प्रलाप नहीं है, ये वे गूढ़ आध्यात्मिक एवं देवी विज्ञान के रहस्यों से भरी हुई है। रहस्यम सूत्र इन कथाओं में विद्यमान है। लेख के विस्तार भय से उन सबकी विवेचना संभव नहीं है। विनय पत्रिका गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित के परिशिष्ट में यह संक्षिप्त कथा मिलती है। एक बार शिव जी ने श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और वह यह वर मांगा कि हे प्रभु, मैं दास्य भाव से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए कृपया मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने तथास्तु कहा। वही शिव जी श्री राम अवतार में हनुमान जी के रूप में अवतीर्ण होकर श्री राम के प्रमुख सेवक बने। इस विषय में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का मत है कि जिस शरीर के धारण करने से श्री राम से प्रेम एवं उनकी सेवा हो सके, वही शरीर आदरणीय है। ऐसा ही विचार कर श्री राम सेवा का रस लेने एवं श्री राम की एक निष्ठ अनन्य भक्ति के आनंद का अनुभव करने के लिए भगवान शंकर रुद्र का देह श्री राम के उपास्य का स्वरूप त्याग कर श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान बन गए। विनय पत्रिका के पदों में गोस्वामी जी ने हनुमान जी को शंकर रूप मानकर देवमणि रुद्र अवतार, महादेव वानराकार विग्रह, पुरारी रुद्राग्नि, वामदेव कालाग्नि, ममथ मनमथ मथन इन नामों से संबोधित किया है। सम्मान्य श्री अनिरुद्धाचार्य वेंकटाचार्य जी हनुमान जी के रुद्र पुत्र होने की वैदिक व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। वेदों में आग्नेय प्राण शिव एवं सौम्य प्राण शक्ति शब्द से अभिहित होता है। इन दोनों के संयोग से उत्पन्न सप्तविध प्रण ही मरुत गण है। मरुतों रुद्र पुत्रा सह मरुदगण रुद्र के पुत्र हैं। ये मरुदगण भौतिक वायु के जनक हैं, अतः वायु मारुत नाम से कहा जाता है। पुराण विज्ञान के अनुसार अदिति सूर्य संयुक्ता पृथ्वी से मरुदगण की उत्पत्ति हुई। इंद्र ने अदिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर पहले उस एक गर्भ के 7 भाग किए, पुनः एक एक भाग के साथ साथ खंड किए। इस प्रकार मरुतों की संख्या 49 हुई। ये पृथ्वी से लेकर भूलोक पर्यंत बहने वाली वायु के 49 प्रकार हैं। इनमें से पृथ्वी में स्थित घन भावात्पन्न सर्वाधि मरुत प्राण गणपति है। विरल भावात्पन्न विरल भावान्पन्न सूर्य में स्थित सर्वांतर मरुत प्राण महावीर हनुमान है। मरुत गण के अंतर्गत होने से ये रुद्र पुत्र हैं। वेखानस आगम में हनुमान आकाश से अभिन्न है। इस प्रकार वैदिक दृष्टि से देखें या पुराणिक कथा की दृष्टि से हनुमान का अंजनी पुत्र एवं पवन सुत होने पर शंकर सुवन या रुद्र अवतार होना
सुतराम उत्पन्न हो जाता है। पीछे शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से हम बता आए हैं कि अंजनी मूलतः अग्नि सेवा है। वायु विश्व प्राण है। वैदिक परिभाषा में रुद्र अग्नि भी है एवं प्राण भी। तोड़ फोड़, संहार, विनाश, प्रज्वलन, प्रदीप्ति, सर्वभक्षण आदि घोर अग्नि के कर्म है। घोर अग्नि ही रुद्र है। रुद्र अग्नि प्रजनन करता भी है। अतः अग्रंश एवं प्राणांश के संबंध में हनुमान रुद्रांश भी है। शंकर सुवन श्री हनुमान का रुद्र रूप श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति, एक निष्ठ निष्काम सेवा, उनकी निर्विकार चित्तता एवं योगी रूप का संकेत देता है। केसरी नंदन महाकपि केसरी सुमेरु पर्वत पर शासन करते थे। अंजना उनकी पत्नी थी। स्मृति ग्रंथों में पति को बीजप्रद और पत्नी को उसका क्षेत्र बताया गया है। पति के वीर्य को ग्रहण कर संतान को उत्पन्न करने वाली होने से वह क्षेत्र रूपा है। केसरी के क्षेत्र पत्नी अंजना में वायु मानस संकल्प वीर से उत्पन्न होने के कारण हनुमान केसरी के क्षेत्रज पुत्र हैं। हनुमान के शब्दों में वे उनके देव ऋषि निर्दिष्ट पिता हैं। तब जब केसरी ने गोकर्ण तीर्थ पर्वत पर ऋषियों की प्रेरणा से शंभसाधन नामक असुर का वध किया, तब ऋषियों ने उसे पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया था। तत्पश्चात उनकी पत्नी अंजना ने वायु द्वारा हनुमान को जन्म दिया था। श्री हनुमान की जन्म कथा दिव्य एवं रहस्यमयी है। केसरी का सुमेरु पर शासन, महाकपित्व एवं परोक्ष पितृत्व किसी और ही अध्यात्म तथ्य की ओर संकेत करते हैं। स्वर्ण कांति युक्त सुमेरु पर्वत देवभूमि है, जिसके मध्य में ब्रह्मलोक है एवं उसके चारों ओर यथास्थान अन्य देवों के लोक हैं। इस देवलोक पर एवं ब्रह्म इंद्रादि देवों पर देवों के देव परमात्मा का ही शासन हो सकता है, सामान्य वानराधिपति का नहीं। केसरी का अर्थ है के ब्रह्माणी शरण शिल, अर्थात जो का रूप आनंद ब्रह्म में नित्य शरणशील हो, गति विहार करने वाला हो, उसका नाम केसरी है। इस प्रकार केसरी ब्रह्म का आनंद सामर्थ्य है, जो देवों की भूमि को नियंत्रित एवं अधिशासित करता है। ब्रह्म का आनंदांश ही सृष्टि का आधार है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आनंद से ही सभी भूत उत्पन्न होते हैं, उसी में जीवन धारण करते हैं एवं अंत में उसी में लीन होते हैं। केनोपनिषद की यक्ष कथा में यह स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा ब्रह्म का वज्र महदग्र महोदभय महोदभय के रूप में सतत उठा हुआ है एवं उसी के भय से सभी अग्नि, सूर्य, काल आदि देवता निरंतर क्रियाशील है। ब्रह्म ही महाकपि है। कपि शब्द चलनार्थक कप धातु से बना है। ब्रह्म सर्वव्यापक होने से सर्वत्र पहुंचा हुआ है एवं संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है। अतः वह महाकपि है। अंजनी ब्रह्म के नाम रूप को अभिव्यक्त करने वाली सत प्रकृति है। प्रकृति ब्रह्म का क्षेत्र है। आनंद ब्रह्म प्रकृति के क्षेत्र को आधार बनाकर ही देवलोक से त्रियक तृण पर्यंत सभी नाम रूपों की रचना करते हैं। उसी प्रकृति के पिंडी भूत अग्र अंश प्रधान किसी व्यष्टि रूप से विश्व प्राण के चेतनांश का संयोग होने पर हनुमान का दिव्य जन्म हुआ। जैसे आनंद ब्रह्म संपूर्ण चराचर के क्षेत्रज्ञ पिता है, वैसे हनुमान ने अपने पिता केसरी को, जो देव ऋषि
निर्दिष्ट कहा है, उसका एक अभिप्राय यह भी लगाया जा सकता है कि देव ऋषिगण ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसका निर्देश करेंगे। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि श्री राम की सेवा में जितने भी वानर थे वे सभी सुरश्रेष्ठ थे या देवांश से उत्पन्न हुए थे। देवों का भोजन अमृत है जो ब्रह्म की आनंद कला है। वानर आनंद ब्रह्म के उपासक थे। केनोपनिषद में आनंद ब्रह्म की वन नाम से उपासना वर्णित है। वन नामक ब्रह्म में जो आनंद रस है उसका नाम है वान। उस वान को जो प्रधान ग्रहण या आस्वादन करते हैं वे वानर हैं। यह बात रामचरितमानस में भी स्पष्ट होती है। जामवंत वानरों को बताते हैं कि हम सब श्री राम के रूप में सतत सगुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, अतः हम बड़े भाग्यवान बड़े बड़भागी हैं। हम सब सेवक अति बड़भागी संतत सुगन ब्रह्म अनुरागी। अयोध्या में श्री राम के भवन में निवास करते हुए सभी कपि सदा ही प्रभु पद में प्रीति रखते हुए ब्रह्मानंद में मग्न रहे। उन्हें मास दिवस के बीतने की सुधि भी न रही। ब्रह्मानंद गमन ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन गए मास छठ बीती। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सुमेरु शासक महाकपि केसरी आनंद ब्रह्म है एवं केसरी नंदन पद से हनुमान के श्री राघव रघुनाथ कला होने का संकेत मिलता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। जय जगत जननी मां। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम।